जनरेटर फंक्शन का दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको। मेरे पास एक फंक्शन है, स्टार लगा दिया मतलब कैसा हुआ, जनरेटर। ये क्या रिटर्न करता है मुझे, इटरेबल ऑब्जेक्ट, मतलब जनरेटर ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं इसको, जनरेटर ऑब्जेक्ट। क्या रिटर्न करता है, जनरेटर ऑब्जेक्ट। तो यहां पे एक फंक्शन बनाया मैंने, नाम ही दे देता हूं जनरेटर। इसमें पास कर दिया आई, यहां पे लिखा इल्ड आई प्लस 10। अब मैं इसको कॉल करवा रहा हूं कॉस्ट जेन इक्वल जनरेटर और पास कर दिया इसमें 20। अब मैं लिख रहा हूं कंसोल डॉट लॉग जेन डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, फिर से ये वाला लिखा। इसका बता सकते हो इसका आउटपुट क्या आएगा। जब ये 20 चला किसमें गया, आई में, तो पहला रिटर्न मिल गया मुझे, पहला यील्ड मिला। उसके बाद क्या हो गया, जब तक नेक्स्ट दोबारा कॉल नहीं होगा तब तक ये रिटर्न नहीं करेगा, ये यील्ड वैल्यू नहीं देगा। तो फर्स्ट टाइम इसने लिखा नेक्स्ट डॉट वैल्यू, तो इसको मिला 20। अगली बार 20 प्लस 10 30। समझ में आ गया। तो इस तरीके से भी एग्जांपल होता है इसका। जनरेटर कॉल हुआ, ये क्या मुझे दिया, ऑब्जेक्ट, जनरेटर ऑब्जेक्ट मतलब इटरेबल ऑब्जेक्ट। बेसिकली इसको इटरेबल फॉर्म में बोलते हैं। इटरेबल कैसा फॉर्म बोलते हैं, इटरेबल फॉर्म। समझ में आ रहा है सर। आउटपुट चेक करिए 20 और 30। समझ में आया। ये इल्ड एक प्री डिफाइंड, रिजर्व नहीं होता। इल्ड आपका एक ऑपरेटर है। क्या है, ऑपरेटर है। देखो रिटर्न टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको जल्दी से जल्दी समझने की कोशिश कर लीजिए। अगर मैंने बोला ये क्या रिटर्न करता है, एक ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को बेसिकली इटरेबल को ऐसा नाम नहीं है, इटरेबल ऐसा हम लोग बोलते हैं कि जो इटरेबल है, लेकिन यहां पे इसको ऑब्जेक्ट को बोलते हैं जनरेटर ऑब्जेक्ट। ये स्टार वाला इल्ड का, देखो इल्ड नहीं, यहीं पे यूज करोगे इल्ड के साथ हमेशा मोस्टली, ठीक है, क्योंकि यही आपका ये डेटा रिटर्न करके स्टॉप हो जाता है, होल्ड हो जाता है, ठीक है। तो जहां भी होल्ड कराना हो इस टाइप के कॉन्सेप्ट के साथ वहां पे आप यूज करो। नॉर्मल फंक्शन में नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो जब भी नॉर्मल फंक्शन चलेगा, देखो अब यहाँ पे अगर मैं हटा देता हूँ तो सबसे पहली बात अब ये एरर दे देगा इल्ड का, अनएक्सेप्टेड आइडेंटिफायर इल्ड। समझ में आ गया। इसको कमेंट कर दो आप, देख रहे हो दे रहा है, एरर दे रहा है ना, तो इसका एरर दे देगा, ध्यान में रखिएगा। क्लियर है। अब आगे देखिए, मान लो सेम फंक्शन मैंने जनरेटर का लिया, आपको पता है ये इटरेबल होता है, पता है ना, इटरेबल होता है, ये इटरेबल है, बहुत बढ़िया। अब देखो मैं क्या करता हूं, मैं लिखा फॉर कॉस्ट, ये लिखा वैल ऑफ इन जनरेटर 10 कंसोल डॉट लॉग वैल, क्या मिला मुझे, इस पे लूप चलाते हैं क्योंकि इटरेबल होता है, नेक्स्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना। नेक्स्ट तो तब कर रहे हैं, नेक्स्ट का मतलब क्या है, यू इटरेबल ऑब्जेक्ट दे रहा है भाई, आप नेक्स्ट करके एक सिंगल कॉल कराओ। जब मेरे पास लूप है तो नेक्स्ट करने की क्या जरूरत है, खुद इटरेबल होता है लूप खुद आगे बढ़ा देता है ना, पता है ना। फॉर ऑफ लूप क्या करता है, खुद आगे चेक कर लेता है, वो आगे चेक करके सारा डेटा निकाल के दे दिया। देखो जब पहला डेटा उसको वैल में क्या मिला 10, दूसरी बार जब लूप चला तो वैल में क्या मिला 20। क्लियर हुआ। तो ये इटरेबल है तभी लूप चला पा रहे हैं ना, अगर ये इटरेबल नहीं होता तो लूप नहीं चला पाते आप। समझ में आया। इन दोनों को भी कमेंट कर दें, इसके अंदर कोई आउटपुट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मैं इसको यहां से स्टार हटा दूं और अब चलाते हैं और यहां पे लिखते हैं रिटर्न हेलो आई लिख दिया, रिटर्न आई लिख दिया, तो क्या आउटपुट होगा, नॉर्मल है। क्या आ गया, जनरेटर इज नॉट अ फंक्शन, रिटर्न वैल्यू इज नॉट इटरेबल। क्या लिखा डेफिनेशन, देखो कितना बढ़िया लिखा है यहाँ पे, देखो टाइप एरर में क्या दिया, जनरेटर इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है, समझ में आ गया। जनरेटर इज नॉट अ फंक्शन, इट्स रिटर्न वैल्यू इज नॉट इटरेबल। ये कह रहा है कि ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है जनरेटर वो इटरेबल नहीं है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूं, वो इटरेबल नहीं है, मतलब उस पर लूप नहीं चल सकता, वैल्यू इज नॉट इटरेबल। लेकिन जनरेटर जब कॉल होता है, जनरेटर फंक्शन जब कॉल होता है तो उसकी वैल्यू कैसी होती है, कैसा रिटर्न करता है, इटरेबल। पॉइंट देख रहे हो ना, समझ में आना, मतलब आप इस पे लूप चला सकते हो, ये चलेगा, ये इल्ड की जरूरत नहीं है यहां पे, लेकिन एक ही बार चलेगा। एक सेकंड देख लेते हैं, विदाउट इल्ड नहीं,
विदाउट एल्ड नहीं चल रहा है, तो यहाँ पे मुझे टेबल बनाने के लिए इसको एल्ड लगाना पड़ेगा 10 20। अगर एक चाहिए तो आपको यहाँ पे एक हाइड करके एक लगाइए, एक आएगा वैल्यू। समझ में आ रहा है? क्लियर है ना? इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर फंक्शन। समझ में आया आपको? इसको क्या बोलते हैं? जनरेटर फंक्शन। इसका पूरा एग्जांपल लिख लीजिए, एक और एग्जांपल अभी देंगे। चीज देखते हैं यहाँ पे, इसी काम को जनरेटर फंक्शन को, ये जनरेटर फंक्शन है, छोटा सा है, अभी खत्म नहीं हुआ। मान लो कि मैंने एक फंक्शन बनाया कॉस्ट, एबीसी लिया, इस पे स्टार लगाया और एरो बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे लिखते हैं, इधर लिखते हैं। ये स्टार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? इसको इधर लिख दें, ऐसा ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एरो एरो को स्टार क्यों नहीं बना पा रहे हैं? क्यों? एरो को स्टार क्यों नहीं बना पा रहे? एरो फंक्शन है ना ये, इसको बनाना है जनरेटर, तो एरो फंक्शन को जनरेटर नहीं बना सकते। क्लियर हुआ? जनरेटर कौन बन सकता है? सिंपल फंक्शन। अगर आपसे कोई डिफरेंस पूछा, तो आप ये डिफरेंस बता सकते हो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एरो फंक्शन एंड सिंपल फंक्शन? सब कुछ तो सेम है, तो डिफरेंस क्या है? तब बोल सकते हो सिंपल फंक्शन को मैं जनरेटर बना सकता हूं। यहां पे जनरेटर बनाना नहीं बना सकते, यहां पे स्टार नहीं लगा। एलडी लिखे तो कंसोल डॉट लॉग एबीसी डॉट नेक्स्ट डॉट वैल्यू, क्या आ रहा है? अनएक्सेप्टेड नंबर। एल्ड के साथ ये नंबर जो दिया अनएक्सेप्टेड, समझ में आ गया? तो भाई ये गड़बड़, स्टार लगा के कोशिश करते हैं, अनएक्सेप्टेड टोकन मुश्किल है। अब लगाए कहां? अंदर, हर जगह लगा के कोशिश किया भाई, हर जगह लगाने की कोशिश किया, एरर पे एरर दे रहा है। तो आप इसको हर जगह लगाऊंगा, कोई जगह नहीं छोड़ेंगे, ठीक है? यहां भी लगाओ, यहां तो अगर आपको पता चल गया ना, तो आपको डिफरेंस क्या है? आप सिंपल फंक्शन को जनरेटर भी बना सकते हो। और भी डिफरेंस है सिंपल फंक्शन एंड एरो फंक्शन में, वो आगे चल के पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है ना? तो अभी जनरेटर फिनिश नहीं हुआ है, जनरेटर का मैं एक और एग्जांपल करके आपको दिखाता हूं। यहां पे देखिएगा, मेरे पास एक फंक्शन है, स्टार लगा दिया और डीडी नाम का फंक्शन बनाया। कैसा फंक्शन बना? जनरेटर रिटर्न क्या करता है? जनरेटर ऑब्जेक्ट क्या देता है? जनरेटर ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, मतलब वो इटरेबल के फॉर्म में होता है, इटरेबल होता है, उस पर लूप भी चला सकते हो आप। तो स्टार डीडी है, मैंने लिखा कि मैंने लिखा एक रिटर्न, यहां पे लिखा हूं एल्ड, क्या लिखा? एल्ड, और यहां पे लिखा 10, 20, 30, 40। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां पे लिखूं कंसोल डॉट लॉग, मैं लिख रहा हूं यहां पे, क्या लिख रहा हूं समझिएगा, डीडी को पहले कॉल कर दिया, कॉल किया ना, डॉट नेक्स्ट कर सकते हैं ना, डॉट वैल्यू, मैं रिसीव नहीं किया, डायरेक्ट कॉल कर रहा हूं, क्या मिलेगा मुझे? पूरा एरे। लेकिन मुझे इसके अंदर जाना है, मुझे 10 मिलना चाहिए, ऐसा करना है कि भाई मुझे 10 मिले पहले। अब जनरेटर इटरेबल ऑब्जेक्ट रिसीव कर लिया, एफ के अंदर क्या? ऑब्जेक्ट जो कि इटरेबल है, उस पर लूप भी चला सकते हैं के ऊपर। अब मैं लिखूंगा कंसोल डॉट लॉग एफ डॉट नेक्स्ट प्री डिफाइंड। अगर नेक्स्ट को सिर्फ कॉल करते हैं तो क्या रिटर्न करता है? देखिए, सिर्फ नेक्स्ट को कॉल करते हैं तो नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है। जब नेक्स्ट को लिखा तो इसमें देता है एक वैल्यू, एक ऑब्जेक्ट दे रहा है नेक्स्ट, उसमें क्या है? एक वैल्यू, वैल्यू में एरे है, और डन क्या लिखा हुआ है? फॉल्स। मतलब ये कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे नेक्स्ट करोगे तो आपको अनडिफाइंड मिल जाएगा, और डन के जगह पे क्या हो जाएगा? ट्रू। देख लीजिए सर, समझ में आया? वैल्यू अनडिफाइंड, डन क्या है? ट्रू, मतलब कंप्लीट हो गया। फॉल्स, डन फॉल्स है, मतलब अभी इनकम्प्लीट है, आप एक इटर और जा सकते हो, बट आगे क्या मिल गया उसको? डन ट्रू, मतलब कंप्लीट, डन हो गया। तो ये क्या देता है मुझे? ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, याद रहे। अब मैं यहां पे लिख रहा हूं डॉट वैल्यू, और यहां पे लिखा डॉट वैल्यू। अब मुझे क्या मिलेगा इसमें? नहीं मिला, मुझे तो 10 चाहिए, तो आप एल्ड के ऊपर स्टार लगा दोगे। समझ में आया? एल्ड के ऊपर क्या लगा दोगे? स्टार, वो उसके अंदर ट्रेवल करेगा। देखिए कैसे, 10, 20। अगली बार नेक्स्ट करोगे तो 30, अगली बार नेक्स्ट करोगे तो 40। अब इस पे लूप चला करके देखिए क्या। अब लूप क्या करता है बताओ भाई? एफ ऑफ डीडी, यहां पे कॉन्स्ट ना लेकर के क्या ले लें? कॉन्स्ट ले लीजिए, हम लोग सम नहीं करा रहे हैं। CONST, कॉन्स्ट एफ ऑफ डीडी, यहाँ पे ऐसा करते हैं, डी कर देते हैं, डी ऑलरेडी डिक्लेयर है तो कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। वैसे अंदर करते हैं, इसको हटा देते हैं यहां से,
यहां पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग। अब बताओ, यहां पे तो पता नहीं होता था मुझे कि भाई नेक्स्ट आगे डेटा है, इससे पता चलता था नेक्स्ट करके अनडिफाइंड मिल जाता था, तो हम लोग को लगता था एड हो गया, अब नहीं है डेटा। ये ऑटोमेटिक चलता है, ये जितना डेटा होगा उतना ही चलेगा। इसकी खासियत यही है, आपने पढ़ा है फॉर ऑफ लूप के बारे में जब चलता है, तो इसकी खासियत है जितना एरे का लेंथ होता है उतना चलता है। तो यहां पे भी जो ऑब्जेक्ट मुझे डीडी दे रहा है ना, जो जो रिटर्न कर रहा है, जितना लेंथ होगा उतना ही तक चलेगा, उसके बाद ऑटोमेटिक एंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। तो जनरेटर फंक्शन को कवर किया, अभी फिनिश नहीं हुआ है जनरेटर फंक्शन, इसके साथ प्रोमिसेस के साथ लेकर आएंगे इसको जनरेटर को आगे चल के। ठीक।